कक्षा छठी, पाठ तीसरा, जय जवान जय किसान। प्यारे बच्चों, क्या आपने इस नारे को कभी सुना है या पढ़ा है? यह नारा हमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का मानना था कि जिस तरह भारत के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह भारत के किसान भी तो अपनी मेहनत से धरती को सींचकर अन्न उगाते हैं। वे हमारे अन्नदाता हैं। इसीलिए दोनों ही, जवान भी और किसान भी, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हीं को सम्मान देने के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को बनारस के एक कस्बे मुगल सराय में एक साधारण से परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम दुलारी था और पिता का नाम शारदा प्रसाद था। उनके पिता एक अध्यापक भी थे। बचपन में उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। उन पर मुसीबतों का जैसे पहाड़ ही टूट गया, किंतु इतने बुरे समय में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे बचपन से ही साहसी, निडर और पक्के इरादे वाले थे। उनके साहस की एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। उनका स्कूल गंगा नदी के पार था। गंगा नदी को पार करवाने के लिए नाविक 1 पैसा किराया लेता था। सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव का प्रयोग करते थे। नाव का जो पाट था, जो बीच का रास्ता था, वो लगभग आधा मील चौड़ा था। परंतु पैसे न होने के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी रोज गंगा नदी को तैर कर पार करते थे। इसी तरह एक बार वो मेला देखने गंगा नदी के पार गए। जब वो वापस आने लगे तो वह जानबूझकर पीछे रह गए, क्योंकि उनके पास नाव का किराया नहीं था। उनके सभी दोस्तों ने मुड़कर उनको आवाजें दी और कहा कि वे उनका किराया दे देंगे, परंतु उन्होंने दोस्तों से पैसे उधार नहीं लिए, क्योंकि वह उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझते थे। लाल बहादुर जी ने वह गंगा नदी का सारा रास्ता तैर कर पार किया। बचपन से ही ऐसे सिद्धांतों पर वह अडिग रहे। प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर उन्होंने सिद्ध किया कि वे गुदड़ी के लाल ही थे। 17 वर्ष की आयु में उन पर देशभक्ति का रंग चढ़ चुका था। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। वह देश के लिए कई बार जेल भी गए। जब वह एक बार जेल से वापस आए, तब उन्होंने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। तभी उनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया और लोग उन्हें लाल बहादुर शास्त्री पुकारने लगे। देश सेवा के लिए उन्होंने अपने परिवार का भी बलिदान दे दिया। एक बार नैनी कारावास के दौरान जब वो जेल में थे, उन्हें अपनी बेटी के सख्त बीमार होने की खबर मिली। उनकी पत्नी ने जेल में उन्हें रिहा होने की गुहार भी लगाई, परंतु अंग्रेजी सरकार ने उनको छोड़ने के लिए यह लिखित शर्त रखी कि यदि वो हमें लिखित रूप में
दें कि फिर वह कभी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, तभी हम उन्हें जेल से रिहा करेंगे। परंतु शास्त्री जी ने उनकी बात ना मानी। इसी बीच उनके बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। शास्त्री जी अपनी बात पर अटल रहे। फिर सरकार ने बिना किसी शर्त के उन्हें 15 दिन के लिए रिहा किया। जब शास्त्री जी अपने बेटे के पास पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। शास्त्री जी बहुत दुखी हुए, परंतु फिर भी वे अपने निश्चय पर अटल रहे और वापस जेल चले गए। इसी प्रकार एक बार फिर जब वो जेल में थे, उनके पुत्र को टाइफाइड होने का संदेश उन्हें जेल में मिला। इस बार भी सरकार ने वही लिखित शर्त उनके सामने रखी, परंतु शास्त्री जी ने इस बार भी साफ इनकार कर दिया। फिर सरकार ने बिना किसी शर्त के उन्हें 1 सप्ताह के लिए रिहा किया। शास्त्री जी अपने बेटे के पास आए। उनके बेटे का बुखार 104 से बढ़कर 106 तक हो गया। उसके होंठ सूज गए थे। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इतने में शास्त्री जी का 1 हफ्ता पूरा हो गया। पुत्र ने जिद की, बाबूजी आप मत जाइए। शास्त्री जी के सामने एक तरफ उनके जिगर का टुकड़ा और दूसरी तरफ भारत माता की आजादी की पुकार थी। उन्होंने भरे मन से हाथ जोड़कर अपने बेटे से विदा ली और फिर देश की रक्षा के लिए वापस जेल की तरफ चल पड़े। इन बातों से पता चलता है कि देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने परिवार को भी त्याग दिया। धन्य थे ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघातक समझा। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक दृढ़ निश्चयी सिद्धांतवादी वीर नायक, भारतवासियों को 11 जनवरी सन 1966 को छोड़कर चिर निद्रा में सो गए। सभी भारतीयों ने उन्हें आंसू भरी आंखों से भावभीनी विदाई दी। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा।